औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 11 और जिसका नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसमें हमने क्या करना है, शेप्स वगैरह बनानी है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है इसकी 11.1 हमने क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो, और फिर हमने उस लाइन को 5 हिस्सों में एक जैसे जो है पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है, और फिर हमने उन हर एक पार्ट का मेजर करना है, जो उसकी लेंथ होगी वो भी हमने उसे बताना है। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, स्केल की मदद से, रूलर की मदद से आपने ये अगर स्केल को आप देखें, एक तरफ इसके जो है सेंटीमीटर लिखा होता है और इसके दूसरी तरफ यहाँ पे इंच लिखा होता है। यहाँ पे ये देखें इंच। तो हमने जो उसने कहा है कि 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ पर। ये एक लाइन 6 ये हमारे जो है 0 से शुरू होना है हमने। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया यहाँ तक। तो आगे 0.5 कहता है, तो हमने आगे 1 2 3 4 5 और लाइनें गिनकर हमने वहाँ तक एक पॉइंट ऐसे लगा के हमने लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है जी, ये हमारी एक लाइन है 6.5 की एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसको डिवाइड करने के लिए 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रोट्रैक्टर की मदद से हम जो है एक एंगल लेंगे। तो एंगल लेने का जो तरीका होता है, ये जो इसका पॉइंट है, इस लाइन का एंड पॉइंट है, इस पर हम इसके सेंटर को रखेंगे, और जो इस तरफ वाली लाइन है उसको इसके जो है नीचे हम बिल्कुल सीध में रख के फिर हम जो है इसका एंगल, आपने एक्यूट एंगल लगाना है। चाहे आप 60 का एंगल लगा लें, चाहे आप 50 का, चाहे 40 का, चाहे 45 का, यानी जितना मर्जी, जोन सा मर्जी, लेकिन एक्यूट एंगल हो। हमने एक्यूट एंगल लगाना है, तो मैं यहाँ पे जो है 45 का एंगल लगा रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर भी, और इसको नाम उसने दिया हुआ है ए बी का। ये जो पॉइंट है इसका नाम ए है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम बी। ठीक है, तो मैंने ए पॉइंट पर मैंने एक 40 का एंगल बना लिया, और फिर बी पर भी आपने जो है 40 का एंगल बना लेना है। बिल्कुल एहतियात से पॉइंट के ऊपर आपने जो है इसका ये प्लस वाला जो पॉइंट इस दरमियान में जहाँ पे बना हुआ है उसको रखा, और इस तरफ आपने फिर देखा ये 40 हो गया। 40 के आगे 5 इंच से आगे ये हो गया 45। बाद में आपने इसको स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमारा 40 का एंगल हो जाएगा। इस तरफ भी आपने ऐसे ही लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी, अब वो हमसे कहता है इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ये जो हमारी लाइन है ये है अपना 6.5। आप क्या करें, 6.5 को, ये जो 6.5 है इसको 5 पर आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 6.5 को हमने 5 पर डिवाइड कर देना है। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 और 5, ये पॉइंट और 3 15। तो आपके पास जो है एक तो आपने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर एक जो आर्क हमने लगानी है उसका जो दरमियानी फासला होगा वो 1.3 सेंटीमीटर का होगा।
हमने क्या करना है, कंपास की मदद से कंपास को हमने जो है यानी कि जहाँ पे जो पमाइश उसने इस लाइन की जो लेंथ दी है उसको जितने हिस्सों में हमने तकसीम अपना डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड करना, उसको हमने 6.5 को मैंने 5 पे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर आया था 1.3। तो मैंने 1.3 तक का जो है कंपास को ओपन कर लेना है। ये जी, ये जहाँ तक 1 होगी, आगे इसके 3 लाइनें और, तो ये होगी 1.3। तो मैंने ए पॉइंट पर कंपास को रखा और आर्क लगा दी पहली 1.3 की। फिर इसी तरह ये इक्वल जो है आपने बड़े ध्यान से आपने इसको ऐसे हिस्सों में तकसीम कर देना है। 1 पॉइंट कंपास को बाद में आपने छोटा या बड़ा नहीं करना। ये जो मैं आर्क लगा रहा हूँ ये दरमियानी जो इसका फासला है एक जैसा होना चाहिए, 1.3 का होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, उसने 5 हिस्सों में कहा है तो हमने 5 आर्क जो है इस तरफ लगा ली और 5 आर्क हमने क्या करना है, इस तरफ लगा लेनी है नीचे को। और जो इसका फासला है वही रहेगा 1.3। कंपास को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमने 5 लगानी है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आर्क हमने लगाई है इसको आपने नाम दे देना है। पहले तो आप ऐसा करें, ये जो लाइन लगाई है इसको किसी जो है एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ए से एक्स तक ये एक लाइन होगी, यहाँ पे हमने जो है इसको नाम दे देते हैं वाई का, ये लें, ठीक है। ए एक्स वाली ये लाइन होगी बी एक्स की ये। अब आप इसको A1 का नाम दे दें, A1, इसको A2, इसको A3 का, और इसको A4 और ये A5 हो गई। इसी तरह ये जो है बी वाली BY लाइन है तो इसको आप यहाँ पे B1 का नाम दे दें, ये B2 हो जाएगा, ये B3, B4, B5, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको जो इसका ये A है इसको आपने B5 से मिला देना है। चाहे तो आप डॉटेड लाइन से मिला दें या फिर जो है आप स्ट्रेट एक लाइन लगा दें। ये देखें, A को मैंने B5 से मिला दिया। इसी तरह आपने A1 को B4 से मिला देना है। इसी तरह A2 को B3 से आप मिला देंगे। इसी तरह A3 को B2 से, और A4 को B1 से, और इसी तरह A5 को पॉइंट B से मिला देंगे, ठीक है जी। अब ये आपने जो है लाइनें लगा दी, इसको आपने नाम दे दें, ये C का नाम दे दें आप इसे, चाहें C, इसको D, E और F। 1 2 3 4 5, उसने 5 इक्वल जो है पार्ट में उसने हमसे कहा था, तो ये एक 5 इक्वल पार्ट में A1 2 3 4 और 5 जो है वो हमने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आगे जो मज़ीद हमसे ये कहता है
कहता है कि इसके जो आपने पार्ट बनाए हैं इसकी आप पैमाइश भी बताएं। तो पैमाइश हमने पहले इसकी निकाल ली थी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो है 1.3। ये भी 1.3 है, ये भी 1.3, यानी 1.3 क्या सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी 1.3 सेंटीमीटर और ये भी 1.3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसकी पैमाइश भी हमने बता दी। यही जो हमारा क्वेश्चन था। आगे हमने जो इसका है कंस्ट्रक्शन लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे हम जो है आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, वो ये होते हैं कि हमने जो यहाँ पे जो जो काम किया, हमने जो जो अमल किया, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर नोट कर लेना है। यहाँ पे आप लिखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो इसका नंबर 1 पे हमने क्या किया था, अगर इसमें हम आए तो यहाँ पे ए बी हमने एक लाइन ड्रा की थी, लगाई थी। तो हमने जो है इसमें यही लिखना है, यानी जो जो हमने इधर किया है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। नंबर 1 पे जो है इसका हम लिखेंगे, इससे लिख लेते हैं। तो आपने लिखना है ड्रा ए बी है, ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यानी एक आपने लाइन ड्रा की जो थी 6.5 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, ए पॉइंट पर आपने जो है कंपास रखी थी, कंपास की मदद से बल्कि नहीं, आपने ए पॉइंट पर आपने 45 का जो है डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनाया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 पे एट पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू इक्वल एंगल हमने लगाए थे। कितने के थे, 45 डिग्री के। ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने ए बी एक लाइन लगाई थी, वो मैंने लिख लिया ड्रा ए बी इक्वल टू ड्रा लाइन। उसके बाद मैंने क्या किया था, इस पॉइंट पर मैंने प्रोट्रैक्टर को रखा, 45 डिग्री का ये एंगल एक ये लगाया था, और फिर इसी तरह मैंने बी पॉइंट पर लगाया था। तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया कि एट पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू इक्वल एंगल 45 के मैंने 2 इक्वल एंगल बनाए हैं। उसके बाद आप जो है नंबर 3 इसके जो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने आर्क लगाई थी ए एक्स पर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग जी। तो ये इसका जो है मैंने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन लिख लिया है। तो एक बार इसको जो है मज़ीद मैं आपको जो है समझा देता हूँ। मैंने कहा आपका जो टाइम है वो बच जाए, इसलिए मैंने ये जो है पहले लिख लिया, फिर मैं जो है आगे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने जो है सेकंड पॉइंट तक आपने जो है इसका 45 का एंगल बना लिया। फिर आपने यूजिंग कंपास विद सूटेबल रेडियस एंड मार्क 5 आर्क एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए एक्स। हमने क्या किया, A1 A2 A3 A4 एंड A5। हमने तीसरे इसके पॉइंट में मैंने क्या लिखा कि हमने ए एक्स जो है आर्क थी, ए एक्स जो रे थी, इस पर हमने A1 A2 A3 A4 और A5 की आर्क लगा दी हमने। और बराबर इक्वल डिस्टेंस में मैंने लिखा आर्क एट इक्वल डिस्टेंस, एक जैसे डिस्टेंस में हमने जो है इसकी जो आर्क लगाई। तो फिर हमने उसको नाम दिया A1 का, A2 A3 A4 और A5 का। इसी तरह मैंने आगे लिखा सिमिलरली
सेम इसी तरह मैंने यूजिंग सेम ओपनिंग कंपास मार्क 5 पॉइंट ऑन रे बी वाई। मैंने क्या लिखा, सेम सिमिलरली, मतलब सेम इसी तरह मैंने बी पॉइंट पर मैंने जो है कंपास को ओपन किया और उसको मैंने उसकी ओपनिंग है जो वो सेम रखी, मैंने बदली नहीं थी। मैंने 5 पॉइंट बनाए, आर्क लगाई, जो जिसको मैंने B1 B2 B3 B4 और B5 का नाम दिया। फिर आगे मैंने लिखा कि ज्वाइन A to B5 A to B4 A2 यानी A2 to B3 और A3 to B2। इसी तरह मैंने ये लिखने के बाद जैसे मैंने क्या किया, यानी मैंने कहा A को मैंने B5 से मिला दिया, यानी जो B की तरफ एंड वाला जो हमारा पॉइंट था B5 है, तो मैंने A पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने B5 से मिला दिया। वो मैंने लिखा कि ज्वाइन किया किसको, A to B5। इसी तरह मैंने A to B4, इसी तरह A2 to B3 A3 to B2 A4 to B1 और A5 to B। तो मैंने इसी तरह उसको सेम टू सेम जो है A5 to B मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने क्या बताया उसे कि दिस ज्वाइन लाइन AB एट पॉइंट C D E एंड F, यानी कि जो उसकी ये ज्वाइनिंग पॉइंट थी वो हमने जो है इस पॉइंट पर शो कर दी। ठीक है जी, A C D E F। तो यहाँ पे देखें, अगर आप, मैंने C D E और F पॉइंट की जो लाइन को ज्वाइनिंग कर दी, डिवाइड कर दिया। अब आगे मैंने लिखा कि दीज 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है C, यानी कौन कौन से, ये C D E और F वाले जो 4 पॉइंट है, ये जो है डिवाइड दी लाइन सेगमेंट AB इनटू 5 पार्ट। ये जो AB वाली लाइन सेगमेंट है, ये कितने हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो गई, अपना 5 हिस्सों में। तो उसने भी हमसे यही कहा था कि 5 इक्वल पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर देना, जिसको मैंने नाम दिया AC का, फिर CD, फिर DE, फिर EF और फिर FB। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।